दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको कुछ महान इंजीनियर और कारीगरों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनके कारीगरी का नमूना देखकर आप भी कहोगे कि इन्हें 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इन भाई साहब को कटर से प्लाई काटने की कोई और जगह नहीं मिली। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ ना तो प्लाई का 2 टुकड़ा होने के बजाय इनके दोस्त का 2 टुकड़ा हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात ये। वैसे आपने कई सारे सफाई कर्मचारी देखे होंगे लेकिन शायद ही आपने ऐसा कोई सफाई करने वाला देखा हो। इन भाई साहब के सामने जेसीबी मशीन आ गई और इन्होंने सफाई करने के लिए जेसीबी मशीन ही उठा दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पटरी को बनाने वाला इंजीनियर कौन था। अब भाई ये बताओ कि इस पे ट्रेन चलेगी या फिर उड़ेगी। दोस्तों आपने कई सारे घर देखे होंगे, पर हमारी गारंटी है कि आपने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा होगा। इस घर को देख के मकान मालिक बनाने वाले कारीगर को इनाम जरूर देगा। जरा देखिए कैसे इन्होंने केवल पिलर पे ही पूरे घर को टिका दिया। अगर ऐसा इंजीनियर हमारे पास हो तो हमें बड़ी जमीन लेने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे दोस्तों क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पहले रोड बनी या फिर खंबा लगा? क्योंकि इसे देख के सरकार इनाम देना चाहती है, पर सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि इनाम किसे दिया जाए, रोड बनाने वाले को या फिर खंबा लगाने वाले को। अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आया। अब जरा इस शौचालय को भी देख लीजिए। इस शौचालय को बनाने वाले कारीगर को सलाम, क्योंकि इन्हें कहा गया था शौचालय बनाने के लिए, पर इन्होंने फैमिली मीटिंग रूम बना दिया। अब यहाँ पूरी फैमिली एक साथ बैठ के फैमिली मीटिंग भी कर सकती है। दोस्तों नीचे से सीमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए मिस्त्री कई बार जुगाड़ लगाते हैं, पर इस मिस्त्री से मिलिए, इनकी काबिलियत तो कुछ अलग ही लेवल की है। दोस्तों जब हम अपना घर बनवाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा घर 50 साल तक तो चलेगा ही, लेकिन जरा इस मकान को देखिए। अभी ये मकान बन रही है और इसमें अभी से क्रैक आ गया। ये 50 सालों तक चलने के बजाय 5 दिन ही चल जाए बड़ी बात है। दोस्तों कहते हैं कि घर का पिलर जितना मजबूत बनाया जाता है घर उतना ही मजबूत बनता है, लेकिन इन भाई साहब ने जो पिलर बनाया है ये पिलर तो पहले से ही मरा हुआ है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसकी अर्थी उठने वाली है। इस पे घर क्या खाक बनेगा? सही बात बोले भैया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस फाटक को किसने लगाया है, क्योंकि ये फाटक बंद रहे या फिर खुला किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन भाई साहब का घर खराब हो गया था और इनके पास सीढ़ियां नहीं थी ऊपर चढ़ने के लिए, तो फिर अपने दोस्त को बुलाया और उसके कंधे पे चढ़ गए। दोस्तों टॉयलेट करना काफी प्राइवेट चीजें होती हैं और इसे गेट बंद करके किया जाता है, लेकिन इस टॉयलेट को बनाने वाले के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ गेट बंद किया जाए या फिर ना किया जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे कोई ये बताए कि आखिर इस झूले का क्या मतलब है? वो कौन सा महान इंसान है जो इस पर बैठ के अपनी पीठ तोड़वाएगा? दोस्तों अब तक आपने बहुत सारे जूते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा जूता देखा है? आपको ये जूता कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सर्दियों में ना नहाने वाले लोगों के लिए सरकार ने नहाने का इंतजाम किया है। यहाँ देखिए जो भी इस ट्रेन में बैठेगा वो बेचारा खुद ही नहा लेगा। कुछ लोग इतने बड़े नशेड़ी होते हैं जो खुद भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, लेकिन न जाने किसने इस सांड को ही दारू पिला दी। दोस्तों कुछ लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लगता है कि इन्हें मिर्गी का नहीं बल्कि पबजी का दौरा पड़ा है। कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं और जब इनके मेहनत का परिणाम निकलने वाला होता है तो कुछ लोग उनके मेहनत को इस तरह से बर्बाद भी कर देते हैं। कोई है जो हमें ये बताए कि आखिर इस गेट के बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये गेट आगे जाए या पीछे बस दीवार को ही ठोकता रहता है। यहाँ पे 2 वॉशरूम है और गेट एक ही है। अब दिक्कत ये होती है कि अगर पप्पू यूज करेगा तो पापा नहीं यूज करेंगे और पापा यूज करेंगे तो पप्पू यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ कमोड लगा दिया और गेट भी लगा दिया, लेकिन जब गेट बंद करो तो गेट बंद नहीं हो रहा था, लिहाजा इन्होंने गेट को ही फाड़ दिया। ये एक ऐसा कमोड है जिसे देख के बनाने वाले के लिए मुंह से तारीफ निकल जाती है, मगर जो करने के लिए गए हैं वही नहीं निकल पाती। ये बंदा जितने लगन से टाइल्स को लगाने में लगा था उतने ही लगन से पीछे वाले बंदे ने भी आगे हथौड़ा रख दिया, और जब इन दोनों के लगन का परफेक्ट मैच हुआ तो अंजाम कुछ ऐसा हुआ। अब तो इन दोनों की दिहाड़ी गई। अब हम आपको मिलवाते हैं इस तेजस्वी कारीगर से। ये भाई साहब अजीबोगरीब स्टाइल से काम कर रहे हैं। शाबाश बेटा।